नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आजकल जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। डायरिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज हम आपको 3 ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे जो गर्मी में होने वाले डायरिया से आपको बचाएंगे, और तीनों बेहद ही असरदार है। पहली बार में ही आपको आराम मिलेगा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आजकल जो गर्मी है ना, वो हर साल से बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और बच्चों का भी स्कूल है, तो बच्चों को अक्सर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि अक्सर उनको उल्टियाँ बहुत आ रही हैं, लूज मोशंस लग रहे हैं। तो यकीन मानिए, आप ये नुस्खे आजमाइए, बच्चों को तुरंत आराम मिलेगा। बहुत आराम से आप बच्चों को ठीक कर सकते हैं पहली बार में ही। तो अगर आप आज की जो ये वीडियो है आपको पसंद आए, अपने काम की लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ, क्योंकि इस समय पर इस वीडियो की ज़रूरत सभी को है, इन नुस्खों की ज़रूरत सभी को है। पहले नुस्खे के लिए आपको चाहिए जीरा, और ये जो है आपके घर में बहुत आसानी से किचन में अवेलेबल होगा। चाहे छोटे बच्चे हों, मान लीजिए आपका बच्चा जो है वो 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, या 12-15 साल का है, या फिर आप खुद बड़े हैं, आपको डायरिया की दिक्कत हो रही है, उल्टियाँ बहुत आ रही हैं, पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप क्या कीजिएगा, बच्चे जो हैं अगर छोटे, तो आप 1/4 चम्मच कच्चा जीरा, और अगर आप बड़े हैं तो 1 चम्मच जीरा आपने चबा कर खाना है। कच्चा ही खाना है, इस बात का ध्यान रखें, कोई भूनना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जीरे में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, इसमें कॉपर पाया जाता है, इसी के साथ साथ पोटेशियम होता है, मैग्नीज होता है, जिंक भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी होता है, इसमें विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी इसमें पाया जाता है। ये इतना अच्छा है कि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो पहली डोज में ही आपको गारंटी के साथ आराम होगा। चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े, सबको आराम होगा। चाहे आपको उल्टियाँ आ रही हों, वो भी तुरंत रुक जाएंगी। और अगर आपको जो है लूज मोशंस की प्रॉब्लम हो रही है, पतले जो दस्त होते हैं वो प्रॉब्लम है, तो उसमें जो पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें ये तुरंत असर करता है। पहली बार में ही आपको फ़ायदा मिलेगा। आप इसको आजमा कर देखिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये पहला नुस्खा है हमारा। चलिए अब आपको बताते हैं दूसरा नुस्खा। दूसरे नुस्खे के लिए आपको चाहिए चावल। अक्सर हम अपने घरों में ज़रूर बनाते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो मांड बनता है ना, उसे हम ज़रूर फेंक देते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। सिर्फ और सिर्फ डायरिया के लिए या उल्टियों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत गुणकारी होता है ये, चावल से ज़्यादा गुणकारी होता है, आप ये मान लीजिए। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आपने क्या करना है, आपको पकाने हैं थोड़े से चावल, घर में बने हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर का मांड आपको चाहिए, लेकिन ताज़ा हो, रखा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। तो अच्छे से पहले आपने चावल को बढ़िया तरीके से पका लेना है। पकाने के बाद इसके जो मांड होता है, उसे आप एक बर्तन में छान लीजिए। छानने के बाद इसे हल्का सा गुनगुना सा ठंडा होने दीजिए। अब आपको बताते हैं क्वांटिटी कितनी लेनी है। तो यहाँ पर आपने एक कटोरी लेनी है, और अगर आपका बच्चा जो है वो 1 साल का है तो आप 1 बड़ा चम्मच लेंगे यहाँ पर। अगर आपका बच्चा 2 साल का है तो आप 2 चम्मच लेंगे। अगर आपका बच्चा 3 साल का है तो ये 3 चम्मच लेंगे। अगर आपका बच्चा 4 साल का है तो आप 4 चम्मच लेंगे। अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो आप 5 चम्मच लेंगे। इस हिसाब से भी ले सकते हैं, या फिर अंदाजे से भी आप बच्चे को पिला सकते हैं, बच्चे के वेट के हिसाब से। ये है इसका तरीका नापने का। दूसरा क्या है, ये जो रेमेडी है ये 1 साल के बच्चे को भी दी जा सकती है, लेकिन जो जीरे वाली रेमेडी है उसे आप 1 साल के बच्चे को नहीं दे सकते हैं। तो आप उसको जो है 4 साल का 5 साल का बच्चा है तो उसको भले ही थोड़े से दाने आप चबाने के लिए दे दें जीरे के, लेकिन वो वाली रेमेडी आप ज़्यादा छोटे बच्चे को नहीं दे सकते। इसे आप छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं। अगर बच्चा 1 साल से ऊपर का है, आप आराम से इस रेमेडी को दे सकते हैं। उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और पहली बार में ही फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें आपने धागा मिश्री ऐड कर देनी है, थोड़ी सी टेस्ट के हिसाब से। टेस्ट के हिसाब से जब आप इसमें ऐड करेंगे तो एक बात का और ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धागा मिश्री ही आपको डालनी है। यहाँ आप गुड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीनी तो वैसे भी हेल्दी नहीं होती, लेकिन गुड़ अगर आप यूज़ करेंगे तो गुड़ का तासीर गर्म होता है, जो कि अब गर्मियों में डायरिया की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसमें और नुकसान देगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धागा मिश्री ही डालें, क्योंकि धागा मिश्री तासीर में ठंडी होती है, आपके पेट को ठंडक देने का काम करती है। तो जब ये हल्की गुनगुनी गुनगुनी सी रह जाए ना, तो ये दिन में 2 बार आप बच्चे को दे सकते हैं। आप देखेंगे पहली बार में ही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अगर आप जो है इसको 2 बार दे देंगे दिन में, तो डायरिया मतलब आप मान लीजिए अगर 100% परेशानी है, तो वो जो परेशानी है पहली बार में 50% हो जाएगी, और दूसरी बार में वो 30 to 20% ही रह जाएगी। इतना ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है ये। तो चलिए अब आपको बताते हैं तीसरा नुस्खा।
तीसरे नुस्खे के लिए आपको चाहिए बेल। ये बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी, इस समय पर भरपूर आती है और ये कुदरत की बहुत ही अच्छी सी बात है कि इस समय पर इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। इस समय पर हमारा पेट जो है गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, तो ये जो है पेट को ठंडक देने का काम करती है। रोज़ाना अगर आप एक छोटी कटोरी बेल का जो ये पल्प होता है, अंदर का गूदा, इसे आप खा लेते हैं या 1 गिलास बेल का जूस पी लेते हैं, इसका जो शरबत बनता है वो यूज़ कर लेते हैं, तो आपके शरीर को बेहद फ़ायदे मिलते हैं। पेट को ठंडक देता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है और अगर पतले दस्त आ रहे हैं या फिर लूज मोशन बहुत भयंकर वाले हैं तो उसमें भी ये तुरंत आराम करता है। तो आप चाहें तो इसका जो पल्प होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा रेशे होते हैं, तो रेशों को एक साइड करके आप बच्चे को ऐसे ही पल्प खाने के लिए दे दें। बच्चा नहीं खा रहा है कोई बात नहीं, आप इसका थोड़ा पल्प निकालिए, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से उसको फेंट लीजिए। तो क्या होगा कि जो बीज होते हैं, जो रेशे होते हैं वो अलग हो जाएंगे। उसके बाद छन्नी से छानकर वो जो जूस बनेगा उसे आप बच्चे को पीने के लिए दे सकते हैं। आप बच्चे को लगभग 1 साल का बच्चा है तो 2 से 3 चम्मच दे सकते हैं, बड़ा बच्चा है तो 4 से 5 चम्मच दे सकते हैं, उससे बड़ा बच्चा है तो आधा 1 कप दे सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद है ये भी। जो लूज मोशंस हैं, डायरिया की प्रॉब्लम है, उसे जड़ से ख़त्म करता है। 3-4 दिन लगातार दे लीजिए, बिल्कुल आराम मिल जाएगा बच्चे को। इन तीनों में से कोई भी एक नुस्खा आजमा कर आप जो है बच्चे को या फिर अपने आप के लिए भी डायरिया से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इस भयंकर गर्मी में आपने कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपने अधिक मात्रा में सौंफ का सेवन करना है, बेल का सेवन करना है, दही खाना है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपके शरीर को, आपके पेट को गर्मी से बचाती हैं, लू लगने से बचाती हैं, डिहाइड्रेशन से बचाती हैं। तो जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे और इसी के साथ बच्चों को भी इसको थोड़ा थोड़ा मात्रा में देंगे तो आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, आपके शरीर को लू नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी शरीर में, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस समय पर भरपूर मात्रा में पानी वाले फल आते हैं तो आप उनका इस्तेमाल करें, जैसे कि तरबूज खूब आता है, खरबूजा खूब आता है, तो इनका इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि पानी की कमी आपके शरीर में ना हो। क्योंकि पानी की कमी नहीं होगी तो आपको डायरिया की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, चाहे आप कितनी भी गर्मी में चले जाएं। क्योंकि जब भी डायरिया होता है वो पेट में अंदर पानी की कमी और बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म आप जब खा लेते हैं तो उसकी वजह से होता है। और जब भी बच्चों को आप जो है कोई भी चीज़ देते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो जो है बहुत ज़्यादा ठंडी भी ना हो और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। नॉर्मल टेम्परेचर का खाना इस समय पर आपको खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाएंगे तो भी एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पानी खूब पीना है आपने, ये भी बहुत ज़रूरी है अगर आप गर्मी से बचना चाहते हैं। नारियल पानी का इस्तेमाल करना है अगर आप गर्मी से बचना चाहते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप सौंफ का शरबत पी सकते हैं, बेल का शरबत पी सकते हैं, तरबूज का जूस बना करके पी सकते हैं, खरबूजे का जूस बना करके पी सकते हैं, शेक बनाकर पी सकते हैं, ठंडा दूध पी सकते हैं, गोंद कतीरा का सेवन कर सकते हैं दूध में डाल करके, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, पेट को ठंडक देता है। ठंडी लस्सी पी सकते हैं। ठंडी लस्सी से घड़े का पानी लीजिए और पका हुआ दूध लीजिए, उसमें थोड़ा सा मीठा ऐड करने के बाद जो ये लस्सी बनती है वो भी आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद रहती है। तो इन सब चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, आपकी ये परेशानी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जो भी नुस्खे मैंने बताए हैं ये पहली बार में ही आराम करते हैं, लेकिन जब तक आपको पूरी तरीके से आराम नहीं हो जाता आप इनको यूज़ करते रहें। बेल आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसी के साथ जो मैंने जीरा बताया है वो दिन में 2 बार लिया जा सकता है। लेकिन जीरा सिर्फ बड़े हैं आप तो ले सकते हैं दिन में 2 बार, लेकिन बच्चे हैं तो उनको सिर्फ दिन में 1 बार ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। और जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है मांड वाला, तो वो मांड वाला जो नुस्खा है उसको आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। पूरी तरीके से आराम होने के लिए 3-4 दिन लग जाएंगे क्योंकि डायरिया तुरंत नहीं रुकता है, लेकिन पहली बार में ही आराम हो जाएगा, ये गारंटी है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है, अपने काम की लगी है, तो सबके साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।